हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग एवं असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुअरी ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कावेरी गंगा महानदी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र बनाती हैं। नदी द्वारा काट छांट की क्रिया अपरदन और जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाता है। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु तथा कृष्ण नदी विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों में से संबंधित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक महाराष्ट्र के त्रयंबक गांव की पहाड़ी है। वैनगंगा, पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। असम का सुख ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। बिहार का सुख कोसी नदी कहलाती है, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बंगाल का सुख दामोदर नदी कहलाती है। उड़ीसा का सुख ब्रह्मणी नदी कहलाती है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती तथा हरिके बैराज से निकलती है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। भारत की ऊंची झील चोलामू सिक्किम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आप 7 सिस्टर्स की ट्रिक जानना चाहते हैं तो 50 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। जब हमारे 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो मैं 7 सिस्टर्स की ट्रिक बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।